आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का छठा प्रश्न है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है, हमको बताया गया है कि एक जो है आयताकार खेत है, ठीक है, और उसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब क्या है, हमको अगर विकर्ण पता करना है तो भी हमको छोटी भुजा की ज़रूरत होगी, अगर हमको बड़ी भुजा की ज़रूरत है तो भी हमको छोटी भुजा की माप की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम इस सवाल की जो शुरुआत करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, क्या मान लेते हैं, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा हमने मान लिया x मीटर, ठीक है, मीटर में दिए गई हैं तो x मीटर हम मान लेते हैं। तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, इसलिए बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक हो तो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर अधिक का मतलब क्या है, 30 जोड़ देंगे तो 30 बड़ा हो जाएगा, इतने मीटर हो गई। तो इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा, इस आयताकार खेत का जो विकर्ण है ये हमें दिया गया है कि उस विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x धन 60 मीटर हो गया। अब हमें करना क्या है, इन तीन सूचनाओं से हमें इस खेत की भुजाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो हम एक आयत बना लेते हैं, चित्र को देख के जल्दी समझ में आएगा। तो ये हमने एक आयत बनाया, एक इसमें छोटी भुजा है, एक इसमें बड़ी भुजा है और एक हम इसका बना देते हैं विकर्ण, ठीक है। तो आयत की क्या होती है, जो परिभाषा होती है, इसके जो गुण होते हैं वो ये होते हैं कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। छोटी भुजा को हमने x माना तो बड़ी भुजा 30 अधिक है और विकर्ण जो है 60 अधिक है। तो ये क्या होता है, देखो समकोण होते हैं, चारों कोण क्या होते हैं, आयत के समकोण होते हैं। तो हमको केवल इतने की जरूरत है, ABCD अगर हम इसका नाम ले लें तो देखो समकोण त्रिभुज ABC में हम ये देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। वो क्या होता है, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं जो होती हैं, ठीक है, इन पर बने वर्गों का जो योग होता है कर्ण पे बने वर्गों के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलना चाहें तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, सबसे बड़ी भुजा क्या है, इसमें कर्ण जो होता है AC का वर्ग, यहाँ लिख लेते हैं हम सीधे सीधे, AC का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्या हैं, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, मान रख देते हैं। AC की जगह पर है x धन 60 का वर्ग हो गया बराबर AB का मान कितना है, ये है x धन 30 है, इसका मान रख देंगे x धन 30 का वर्ग, और आपका जो लंब है कितना है, x है, लंब कितना है, x है, यानी कि BC का मान है x है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। तो हमने AB, AC और BC का मान इस चित्र से मान हमने रख दिया। अब इसको हम खोल देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये क्या है, x धन y का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, पहली का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 60 हो गई धन दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है, ये हो गया बराबर। इसी प्रकार x धन 30 की घात 2 को खोल देंगे तो क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 30 है और धन दूसरी संख्या का वर्ग और धन x की घात 2, ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले हम इनको हल कर लेते हैं पूरा, x की घात 2 हो गया, ये हो गया 60 दूनी 120, x धन 60 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 होता है 36, तो 2 जीरो लगा देंगे पीछे से, यानी कि 3600 हो गया बराबर x की घात 2, x की घात 2 धन 30 दूनी 60 x हो गया धन 30 गुणा 30 900 धन x की घात 2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हम पक्षांतर करेंगे, सबको एक तरफ ले आते हैं, सबको क्या ले आते हैं, दाईं तरफ ले आते हैं या बाईं तरफ ले आते हैं इधर। तो ये हो गया x की घात 2, यहाँ से एक x की घात 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण x की घात 2, और ये वाला x की घात 2 भी यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण x की घात 2। फिर x वाले पद को लिख लेते हैं, यहाँ 120x है, यहाँ से 60x को यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 60x हो जाएगा, ठीक है, धन 3600 है यहाँ। अब क्या करेंगे, धन 900 को यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 900, तो क्या हो गई, 4 के 4 वहाँ चले गए, यहाँ कुछ बचा, बराबर के बाद क्या बच गया, कुछ नहीं है तो 0 बच गया। तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, माइनस एक्स की घात 2, 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60x आ जाएगा
और 3600 में से 9 अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 2700 बराबर 0। ये देखो x अगर ऋण में है तो क्या करते हैं, पूरे को ऋण से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों को, तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ऋण ये हो गया ऋण x की घात 2 का धन हो गया, धन का हो गया ऋण और धन का हो गया ऋण, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ जीरो का कोई साइन होता नहीं है तो जीरो ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसे हमें हल करना है किसी भी एक विधि से। 3 विधियाँ हमने आपको बता दी हैं, एक गुणनखंड विधि बताई है, एक आपको बताई है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और एक हमने आपको बताई है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो जो विधि भी आप अच्छे से कम समय में बिना गलती के आराम से कर सकते हैं, उस विधि का आपको प्रयोग करना है। अब पहले हम देखते हैं इसमें गुणनखंड विधि अगर हो सकती नहीं, 2700 है, हमें 2700 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ के 60 या घटा के 60 लाना है। ठीक है, तो 2700 के गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं। इसका आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसके छोटे टुकड़े कर लो, यानी कि इसके गुणनखंड हम कर लेते हैं। किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जाता है। ठीक है, या बड़े बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं, तो 2 से देख लो, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 0, 2 का भाग फिर दे देंगे, 2 छक्का 12, यहाँ एक चले गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब देखो 6 7 होता है आपका 13, 13 5 18, 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 हो गया। फिर 3 का भाग जा रहा है, जब तक जा रहा है तब तक देते रहना है। ठीक है, 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो गया। अब 5 का भाग जाएगा, 5 गुणा 5 कितना होता है, 5 पचा 25। अब हमको ये मिल गए 2700 के गुणनखंड मिल गए। ए का मान यहाँ 1 है तो 2700 एकम 2700 ही रहेगा, AC का जो मान है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे 2 टुकड़े हमें करने हैं जिनको घटा के या जोड़ के हमें क्या लाना है, 60 लाना है। तो 5 गुणा 5 25, 25 3 75, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, नहीं बन रहे। ये देखो 3 इन 2 को लेते हैं हम। ठीक है, एक हम लेते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 6 पंजे 30, 30 3 90, ये हमने ले लिया। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पंजे 90। अब क्या बच गया, 1 5 1 3 1 2, 5 3 15, 15 दूनी 30, यानी कि क्या प्राप्त हो गया हमको प्राप्त हो गया, एक आ गया 90। तो 90 गुणा 30 बराबर 2700 आ गया, और 90 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 60। तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ मानक देते हैं, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ देते हैं। 60 को x की घात 2 को हम x की घात 2 लिखेंगे, ऋण 60 के स्थान पर हम लिखेंगे 90 ऋण 30, बाहर से x ऋण 2700 बराबर 0। x की घात 2 ऋण 90 से x को गुणा कर देंगे, 90x ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, और 30 से x को गुणा कर देंगे, 30x हो जाएगा। ऋण 2700 बराबर 0। क्या करते हैं फिर, 2 का 1 जुड़ा, 2 का 1 जुड़ा बनाते हैं, 4 पदों में तोड़ दिया हमने 3 पदों को। अब इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा x बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया 90। धन इन दोनों में 30 कॉमन ले लेंगे, 30 का भाग जाता है 2700 में भी, तो यहाँ बच गया x। ठीक है, 3 नम्स होता है 27, 90 बार भाग जाएगा बराबर 0 हो गया। क्या है इन दोनों में जो कॉमन है, x ऋण 90 यहाँ भी है, x ऋण 90 यहाँ भी है, तो ये हमने ले लिया बाहर। क्या बच गया इस पद में, x ऋण 90 बाहर आ गया तो बचा यहाँ पर x, और यहाँ बचा +30 बराबर 0। अब देखो 2 संख्याओं को गुणा करके 0 कब आता है, या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या 0 होगी, ये हो सकता है दोनों भी 0 हो सकती हैं। तो हमने ये ले लिया, यदि पहली संख्या 0 है, x ऋण 90 का मान 0 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90, और यदि x धन 30 का मान 0 होगा तो x का मान आ जाएगा ऋण 30। तो देखो x का मान आ गया ऋण 30, हमने भुजा को x माना था, तो भुजा जो है ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है, भुजा ऋणात्मक तो संभव नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे असंभव लिख दो, या अमान्य लिख दो। ठीक है, या नहीं हो सकता, यह मान नहीं हो सकता, तो बचा क्या, x बराबर 90। अब x हमने क्या माना था, हमको कहा है खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, तो लास्ट में लिख लेंगे। इसलिए खेत की चौड़ाई हमें पता चल गई, चौड़ाई को हमने माना था x, तो x का मान आ गया कितना, 90 मीटर। और खेत की लंबाई, इसलिए खेत की जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई से, वो जो है चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 30 मीटर ज़्यादा है, तो कितना लिख देंगे, 90 धन 30, x धन 30 था, 90 धन 30 बराबर 120 मीटर। हमसे पूछा था खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो खेत की चौड़ाई भी आ गई और खेत की लंबाई भी आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए
जो आपको सामने सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आपको अभी तक के इसमें मिल जाएंगे।